इन साथ ही आप सभी का स्वागत है आज के इस न्यू क्लास में। दोस्तों आज की क्लास हम लोग करने वाले हैं आप लोग का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट आप लोग का हिंदी है। बहुत दिन से बहुत बच्चे का क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम लोग आप हिंदी नहीं पढ़ाते, तो चलो मेरे भाई आज से हम लोग हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। हिंदी में आप लोग को हम टोटल जो है शॉर्ट क्वेश्चन जो आप लोग का मैं 80+ करवा दूंगा, ठीक, 80 के आसपास आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगा और 40+ आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आप लोग का 250 से 300 के बीच आप लोग का हम ऑब्जेक्टिव हो गया करवा देंगे, क्योंकि आप लोग का इस साल से जो है आप लोग का 10 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा, 5 ऑब्जेक्टिव ही रहेगा आपके फाइनल एग्जाम में। तो 300-400 ऑब्जेक्टिव आपको करवा देंगे, वो काफ़ी हो जाएगा। और आप लोग का 70-80 आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन करवा देंगे ना, तो वो भी आप लोग के इनफ हो जाता है, ठीक है। तो चलो यहाँ से हम डेली 5 से 7 आप लोग का शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे, फिर शॉर्ट क्वेश्चन करवा के आप लोग का लॉन्ग क्वेश्चन भी साथ साथ हम अपना खींचते हुए चल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बनाते हुए क्वेश्चन आंसर चल जाएंगे। कि सिद्ध साहित्य का परिचय दें। कहता है सिद्ध साहित्य जो है बौद्ध धर्म के ब्रजज्ञान तत्व के प्रचार के लिए रचित साहित्य सिद्ध साहित्य। देखिए बौद्ध धर्म का जो है ब्रजज्ञान जो है किसके लिए बनाया गया था, प्रचार के लिए रचित किया गया था, जिसका नाम क्या था, सिद्ध साहित्य, ठीक है। बौद्ध धर्म की एक शाखा जो है ब्रजज्ञान कहलाई थी और इस शाखा के विद्वान जो है सिद्ध कहलाए थे। देखिए जो सिद्ध साहित्य को पढ़ाएंगे उनको क्या कहा जाता था, सिद्ध कहा जाता था, ठीक है। सिद्धियों की संख्या जो 84 बताई गई है और इन सिद्धियों ने बौद्ध धर्म के ब्रजज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखकर वह सिद्ध साहित्य कहलाया था। यानी जो इन सिद्धों को जो है देखिए यहाँ पे बौद्ध धर्म के ब्रजज्ञान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य का जो जन भाषा था, यानी कि लोगों में बोलने जाने वाला भाषा था, उसे क्या कहलाया गया, सिद्ध साहित्य कहलाया। और बौद्ध सिद्धों ने अपनी कविता में वर्णाश्रम व्यवस्था पर चोट की है। सबसे ज़्यादा किस पे चोट की है, बौद्ध आश्रमों पे, ठीक है। सिद्धियों के नामों के आगे आधारार्थ पा जोड़ दिया जाता था, जैसे शरहपा हो गया, कनहपा हो गया, आदि हो गया, ठीक है, ताकि इससे ये पता चल सके कि अच्छा वो लोग बौद्ध धर्म के सिद्ध साहित्य के विद्वान, ठीक है। तो देखिए आप लोग का यहाँ पर निकल जाता है सरहपा कृत दोहा कोश तथा सबरपा कृत चारे पद सिद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ थे। प्रमुख ग्रंथ ये आप लोग का हो गया ग्रंथ का नाम, ठीक है। सिद्ध साहित्य का योगदान यह है कि इसने भक्तिकालीन संत साहित्य को प्रभावित किया। अंतः विशेषता निर्गुण काव्य सिद्ध साहित्य का ऋणी है। देखिए आप लोग को हम एक चीज़ बता देना चाहते हैं, आप लोग का जो मेजर माइनर मल्टी डिसिप्लिनरी जो भी सब्जेक्ट लियो आप लोग हिंदी का, सभी के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। क्योंकि मेरे भाई एक बात आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप लोगों को जो है अब इस साल से ऑब्जेक्टिव मात्र 5 से 10 रहेगा, बाकी आप लोग का जो सब्जेक्टिव भी रहेगा। तो सभी आप लोग का जो भी कोर्स है सभी में आप लोग का सब्जेक्टिव रहेगा और व्याकरण हो गया, जो भी चीज़ें सारा कुछ हम करवा देंगे इसी क्लास में, ठीक है। घबराने का आप लोग को कोई भी ज़रूरी नहीं है। ये आप लोग का सिद्ध साहित्य हो गया। अब चलते हैं नाथ साहित्य पे, ठीक है। देखो नाथ साहित्य क्या होता है, सिद्धियों की परंपरा का विकसित रूप जो है ना आप लोग का क्या, नाथ पंथ है। वही जो सिद्ध साहित्य का जो विद्वान था उसी का विकसित रूप क्या है, नाथ साहित्य। तथा नाथ पोथियों द्वारा जो है रचित साहित्य नाथ साहित्य सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में जो है ना मत्स्यनाथ तथा, यह मत्स्यनाथ मतलब क्या था, मच्छंदरनाथ तथा हो गया तथा गोरखनाथ जिनके नाम पर गोरखपुर शहर बसा हुआ है, ठीक है, ने नाम पंथ चलाया था दोनों मिलकर। और नाम पंथ सिद्धों का ही सुधरा रूप है और सिद्धियों के सिद्धांतों को नाथ ने सुधारा और योग मार्ग के प्रतिपादन का काव्य रचा। तो नाथों की संख्या कितनी थी, टोटल 9 थी। और इन नाथों द्वारा रचित प्रचारात्मक साहित्य जो है वो नाथ साहित्य कहलाया था, ठीक है। नाथों ने हठ योग की साधना का व्यापक चित्रण किया, हठ योग की, ठीक, ध्यान रखिए। ब्रह्मचर्य हो गया, वाक संयम हो गया और सदाचरण की महिमा बतलाई है। कहा जाता है कि नाथ साहित्य का जो है प्रभाव भक्ति काव्य पर विशेषता संत काव्य पर दिखाई पड़ता है। अतः नाथों की देन यह है कि उन्होंने कबीर आदि आने वाले युग के संतों को प्रभावित भी किया है, ठीक है। अब देखिए गोरखनाथ की देन क्या है उसको देखो, जिसके नाम पे गोरखपुर शहर बसा हुआ है ना, उसी का देन। तो साहित्य के आरंभ करता है गोरखनाथ, ध्यान रखिएगा। इनकी 14 रचनाएं बताई जाती है। डॉक्टर बखदयाल ने गोरखबानी नाम से इनकी रचनाओं का संकलन संपादित किया। इनके साहित्य में लोक नीति और साधना की व्यापकता पाई जाती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। कहा जाता है कि गुरु गोरखनाथ ने
हठियों का उपदेश, व्यापकता है उसका, ठीक है। ह का अर्थ होता है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्र, यानी कि सूर्य से लेकर चंद्र इन दोनों के योग को ये हठ योग कहा जाता है, यानी सूर्य और चंद्रमा के मिलन को ही हठ योग कहा जाता है। और गोरखनाथ ने ही 6 चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। और गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वही जिसका चित्त विकृत ना हो, मतलब धीर मतलब क्या, आप लोग का संयम। आगे देखिए एक लाइन आप लोग को दिया हुआ है, 9 लख पात्री आगे नाचे, पीछे सहज अखाड़ा, ऐसे मन से जोगी खेले जब अंतरी बसे भंडारा। इसका मतलब क्या होता है, चलिए आगे आपको हम दिखाते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि खरी बोली की झलक गोरखनाथ की रचनाओं से मिलती है। इसमें हिंदी का आदि कवि कहा जाता है। नाथ पंथ ने गोरखनाथ शिव के रूप में माने जाते हैं, अतः इनका शैव होना स्पष्ट है। कहा जाता है कि प्रसंगवश एक बार फिर गोरखनाथ ने पतंजलि के योग को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया और ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक, मानसिक और सुचिता मांस त्याग का आग्रह किया था। कौन? गुरु गोरखनाथ। और इसी परंपरा का जो है विकास भक्ति काल के कवि कबीर में मिलता है। ठीक, अब देखिए जैन साहित्य को हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे लौकिक विशेषता। चलिए जैन साहित्य को यहाँ से पढ़ते हैं। जैन साहित्य में जिस प्रकार हिंदी के पूर्वी क्षेत्र में सिद्धों ने बौद्ध धर्म का प्रचार हिंदी कविता के माध्यम से किया, उसी प्रकार पश्चिम में जो है ना जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किया, ठीक है। एक तरफ बुद्ध एक तरफ जैन। जैन साहित्य का सर्वाधिक लोकप्रिय रूप जो है रास ग्रंथ है। इसमें उपदेशात्मक है, आप लोग का क्या सो देखिए। मुख्यतः जैन तीर्थंकरों के जीवन चरित्र तथा वैष्णव अवतारों की कथाएं हैं। और शालिभद्र, सूर्य चरित्र, भरतेश्वर, बाहुबली रास को जैन साहित्य की जो है रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना जाता है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में जो है भरतेश्वर तथा बाहुबली का चरित्र वर्णित है, किसमें? जैन साहित्य में। और इस प्रकार से जैन आचार्य ने श्रावकाचार की रचना की और स्वयंभू सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। प्रसंगवश एक बार फिर जैन मुनियों ने अपने धर्म के प्रचार के लिए जो साहित्य का रचना वह जैन कहलाया था, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, कल की क्लास में फिर हम लोग आगे करेंगे। आज थोड़ा सा कम ही पढ़ो क्योंकि आज आप लोग का पहला दिन है। धीरे धीरे आप लोग को आदत लगा देंगे, फिर आप लोग को अच्छा से 1 घंटा पढ़ाते रहेंगे तो कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। तो मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में ताकि सभी बच्चे कल से क्लास ज्वाइन कर सके।